मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आपका स्वागत है कक्षा 10 में। तो कक्षा 10 में जो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति का जो बेसिक्स था वो हमने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था। तो आज हम उस पर आधारित कुछ प्रश्नों को लेंगे जो आपकी प्रश्नावली 8.1 से होंगे। और जिन छात्रों ने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है उनके लिए हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पुरानी वीडियो को दे देंगे, जिससे कि उस वीडियो तक आप आराम से पहुंच सकते हैं और आसानी से त्रिकोणमिति का जो परिचय समझ सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम आपको कराते हैं उसके कुछ प्रश्न 8.1 के। आज हम प्रश्नावली 8.1 आपको करा रहे हैं, जिसमें कि पहला प्रश्न आपका आता है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और AB जो है 24 सेंटीमीटर दे रखा है और BC 7 सेंटीमीटर दे रखा है और मान ज्ञात करना है साइन A का, कॉस A का, और दूसरा प्रश्न है साइन C और कॉस C का मान आपको ज्ञात करना है। तो एक त्रिभुज आपको दे रखा है यहाँ पर ABC, एक त्रिभुज आप देख रहे हैं जिसमें कि AB कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर दे रखा है और BC दे रखा है आपको 7 सेंटीमीटर। तो हम आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पहले बता चुके हैं, इसका वीडियो हम पहले डाल चुके हैं, तो आप उससे समझ चुके होंगे कि साइन क्या होता है, कॉस A क्या होता है, किस तरह से हम निकालते हैं, दो भुजाओं में अनुपात क्या होता है। तो साइन A के बारे में अगर बात करते हैं, ये A है तो ये सामने वाला लंब हो गया और ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। तो साइन A अगर हमें निकालना है तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी क्या होता है लंब बटे कर्ण। और कॉस A आपका होता है आधार बटे कर्ण। ये बहुत अच्छी तरह से आपको पता होता है। अब आप अच्छी तरह जब जानते हैं तो यहां पर कर्ण, सबसे पहले कर्ण निकालना बहुत जरूरी है। जब तक आपका कर्ण नहीं निकलेगा तब तक तुम यहां पर वैल्यू नहीं रख सकते हो। तो कर्ण निकालने के लिए हमें क्या करें, आपको पता ही, आप पढ़ते ही आ रहे हैं पिछले प्रीवियस क्लासेस में 7, 8, 9 में, कि पाइथागोरस प्रमेय जो होती है इस त्रिभुज में, आप क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है आपका, यानी कि कर्ण का वर्ग यानी कि AC का वर्ग बराबर क्या होता है AB का वर्ग प्लस अन्य यानी कि BC का वर्ग। बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं इसको। तो AC का वर्ग यानी कि AC हमें निकालना है यहाँ पर, AB का वर्ग यानी कि 24 का वर्ग और BC मतलब 7 का वर्ग। 24 का वर्ग करेंगे 24 गुणा 24 यानी कि 576 ही आएगा, करके देख लें। और 7 का करेंगे 7 7 49। अब इसको जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 5 यानी कि 625, यानी AC स्क्वायर के आगे आपका 625 AC निकालना है। तो वर्गमूल 625 किसका होता है, 25 का वर्ग होता है, ठीक है नहीं। तो ये हमारे पास क्या निकल गया यहाँ पर 25। तो इस तरह से हमारे पास जो ये 25 निकला, तो हम देख सकते हैं यहां पर अब हमारे पास कर्ण भी आ गया। और साइन A के बारे में जो बात करते हैं, साइन A क्या होता है आपका लंब बटे कर्ण। अब लंब बटे कर्ण, अब लंब क्या है हमारे यहां पर, देखिए लंब कितना है हमारे पास यहां पर 7 और कर्ण कितना है हमारा 25। तो ये 7/25 आ गया। इसी तरह से कॉस A निकालते हैं हम। कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण। अब आधार कितना है यहां पर 24 और कर्ण हमारे पास वही क्या निकला अभी 25। तो ये दोनों मान आपने निकाल दिए। अब इसी तरह से हम आते हैं इसके दूसरे पार्ट पे। दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें निकालना है हमें साइन C और कॉस C। अब साइन जो होता है वो तो आपको पता ही है, यानी कि कंडीशन क्या है, साइन C यानी लंब बटे कर्ण ही होगा। अब एंगल यहां पर C निकालना है, ध्यान दीजिए, यहां पर ध्यान देने वाली बात है, यहां पर साइन C निकालना है। अब आप फिर दोबारा से ट्राइंगल को देखेंगे। ट्राइंगल में क्या है, देखिए C कौन सा वाला एंगल है, C हमारे पास कौन सा एंगल है, ये वाला। ध्यान दीजिए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो A था तो A के सामने वाली सम्मुख भुजा आपकी लंब बन गई थी। अब ये C एंगल निकालना है तो C के सामने वाला ये लंब बन जाएगा, यानी कि AB क्या बन जाएगा, ये लंब बन जाएगा। तो आप अगर साइन C निकालते हैं, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण। अब लंब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर जिस साइन C के लिए लंब हो जाएगा हमारा AB बटे कर्ण। अब कर्ण तो यही रहेगा, इसके सामने वाला एक कर्ण हो गया। कर्ण हमारे पास क्या हो गया यहां पर AC। तो AB यहां पर कितना है 24 और कर्ण हमारा 25 है, तो 24/25। इसी तरह कॉस C क्या होता है हमारे पास
आधार बटे कर्ण। अब आधार यहां पर इस कंडीशन में आधार से यही रहेगा साथ, यानी कि BC आपका आधार रहेगा और कर्ण वही आपका AC। तो यहां पर BC कितना है हमारे पास, BC हमारे पास है 7 और ये हमारे पास कर्ण कितना है 25। तो ये इस तरह से ये क्वेश्चन होते हैं। तो थोड़ा ध्यान देने वाली बात यही है कि जो कोण है, कोण जो निकालना है उसके सामने वाले को क्या मानना है आपने, लंब मानना है, और वो कोण और 90 डिग्री का जो होगा उसके बीच में जो भुजा होगी वो क्या होगी आपकी आधार होगी, सामने वाला कर्ण होगा। तो ये आप ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप और इसको अपनी कॉपी पे संख्या 2 पर इसमें एक चित्र दे रखा है। चित्र में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। चित्र ऑलरेडी इसमें दे रखा है। चित्र इस तरह का है, PQR आपको एक त्रिभुज दे रखा है जिसमें कि Q जो है कोण समकोण है और PQ जो दे रखा है वो आपको 12 सेंटीमीटर और PR जो दे रखा है कितना 13 सेंटीमीटर। अब एक त्रिभुज आपके पास है, त्रिभुज PQR। अब यहां पर सबसे पहले आपको पता है कि सारी साइडें निकलनी बहुत जरूरी हैं। 2 साइडें दे रखी हैं, तीसरी आराम से निकल सकती हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आप जानते हैं, क्या जानते हैं, PR का वर्ग यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग यानी कि PQ का वर्ग। बहुत अच्छी तरह जानते हैं। PR आपको दे रखा कितना 13 का वर्ग और QR हमें निकालना है और PQ क्या दे रखा है हमको 12 सेंटीमीटर। 13 का वर्ग कितना, 13 गुणा 13 169। तो ये QR का वर्ग 12 गुणा 12 144। तो 169 इसको इधर ले आएंगे 144, ये हो गया QR का वर्ग और ये हमारे पास कितना बच जाएगा 25। तो QR स्क्वायर 25 आ गया, हमें खाली QR निकालना है। तो ये वर्गमूल 25 और QR हमारे पास हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास क्या निकल गया 5 सेंटीमीटर। अब हमको जो प्रश्न में जो मान दे रखे हैं वो हमें दे रखे हैं, हमें निकालना है किसका tan p का मान, यानी कि tan p माइनस क्या निकालना है cot r, ये निकालना है। अब थोड़ा ध्यान देंगे यहां पर। अब इसमें दिक्कत क्या आ रही है कि tan p और cot r आपको निकालना। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था, टेक्निक बताई थी, मैंने कहा था कि आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, SCT इस तरह से लाल बटे कक्का करके लिख लेते हैं। क्योंकि tan की जब बात करते हैं तो tan p, tan जो होता है वो होता है कितना लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। अब tan p, अब फिर चित्र को देखें आप, चित्र में देखेंगे tan p यानी कि लंब, यानी कौन सा एंगल निकालना है हमने, P निकालना है। तो P के सामने वाला क्या हो जाएगा लंब, लंब कितना हो गया यहां पर 5 बटे आधार। अब आधार कौन सा हो जाएगा इस कोण और ये लंब के, यानी कितना आधार ये हो गया ना त्रिभुज, यानी इसके सामने वाला लंब हो गया तो ये आधार हो गया, कर्ण हो गया, ये हो गया 5 बटे 12। इस तरह से आप कर सकते हैं। अब आता है आपका cot r, cot r। अब cot के बारे में जानते हैं, cot किसका उल्टा होता है tan का, tan लंब बटे आधार है तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब, ये क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। अब आधार r देखिए, r ये वाला एंगल अब निकालना है हमने, तो r के सामने वाला क्या हो जाएगा ये लंब हो जाएगा, समझ रहे हैं, इसके सामने वाला लंब, ये आधार और ये कर्ण। ध्यान देना जो एंगल निकालना है उसके सामने वाला लंब होना है। तो आधार, आधार इस केस में आपके पास 5 है, यानी आप लिख भी सकते हैं QR बटे लंब, लंब आपके पास यहाँ पर क्या है PQ है। तो QR आपके पास है 5 और PQ कितना है आपके पास यहाँ पर 12 सेंटीमीटर। तो हमारे पास cot r जो निकला 5 बटे 12 निकला। अब निकालना किसका मान है tan p माइनस cot r का। tan p अभी निकाला कितना 5 बटे 12 और cot r क्या निकला 5 बटे 12। अब दोनों प्लस माइनस है, ये हो गए कैंसिल, तो इसका आंसर क्या आ गया 0। तो इस तरह के जो प्रश्न आप कर सकते हैं, आपको आइडिया लग गया। जो एंगल निकालना होता है उसके सामने वाला जो आपको लंब मानना होता है, यानी सम्मुख जो भुजा होती है लंब मानना पड़ेगा, और इस तरह से कोई भी प्रश्न आप कर सकते हैं। तो आप आसानी से इन प्रश्नों को कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप नोट करने के लिए।
इसके उपरांत जिसके अन्य प्रश्न होंगे उसकी वीडियो हम फिर लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।